हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार से फिर से स्वागत है। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पेटीएम ने क्यूआर कोड ऑन बोर्डिंग पे जो पे आउट देती थी वो बंद कर चुकी है। अब उसमें कोई पे आउट नहीं है। अब उनके बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं। उसी प्रोडक्ट में से एक मैंने साउंड बॉक्स का टॉपिक जो आज यहाँ पे लाया हूँ आप लोग के बीच में। इससे जुड़ी बहुत सारी जानकारी आपको दूंगा, जो एक पीएसए के मन में आता है और एक मर्चेंट के मन में आता है। उसको कैसे यूज करते हैं, उसका प्राइस क्या है, इंसेंटिव क्या है, पेमेंट कौन करेगा, अगर खराब हो गया तो क्या होगा, सिम कौन सा यूज करें, अपना यूज कर सकते हैं नहीं, बहुत सारी क्वेरी मन में आती रहती है। तो उन्हीं में से मैं कुछ प्रश्न आपके सामने रखूंगा और उसका मैं आंसर भी दूंगा, जिससे आपको मर्चेंट को कन्विंस करने में भी हेल्प मिलेगा कि हम उसे कैसे कन्विंस करें। अगर कुछ हमें मर्चेंट पूछता है तो हमें कुछ पता नहीं रहता, तो वो भी सोचता है कि यार ये तो ऐसा ही है, कुछ पता नहीं है इसको। तो इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे, एक प्रॉपर गाइड करेंगे आपको। आओ इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी तक आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दो। और आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट एक और है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि जैसे आप प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो साउंड बॉक्स से रिलेटेड, अगर आपका कोई मित्र दोस्त यार जो भी है वो भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उनके साथ ये शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसमें भी आप जरूर शेयर करें। तो आइए इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। गाइस, पहला पॉइंट ये है कि जो साउंड बॉक्स परचेस करते हैं उसका पेमेंट कौन देगा, मर्चेंट देगा या पीएसए वो देगा। पहला क्वेश्चन मेरा ये है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर मर्चेंट एलिजिबल है, जो नॉर्मल पेटीएम एप्लीकेशन है उसे मैं खुद ऑर्डर करूंगा। ऑर्डर आने के बाद आप मेरे पास आ जाना। अगर आपको ऐसा बोलता है तो वो खुद कर ले, इसका मतलब पेमेंट तो वो खुद करेगा। दूसरा केस, अगर मर्चेंट ये बोलता है कि नहीं भैया आप अपने पास से लगा दो, जो पैसा होगा मैं दूंगा, तो क्या वो पैसा मुझे देगा, कैसे देगा, क्या है, इसके बारे में हम लोग फोकस करते हैं। तो गाइस, अगर आप पीएसए हो, अगर आप पेटीएम एप्लीकेशन से ऑर्डर करते हो साउंड बॉक्स, तो उसमें दो कैटेगरी आती है। एक 500 का आता है, एक 1999, लगभग 2000। ओके, 2000 में क्या होता है कि आपको एक बार पेमेंट करना पड़ता है, मतलब जो मर्चेंट है उसको एक बार पेमेंट करना होता है और वो 18 महीने तक विदाउट कोई रेंटर को यूज करेगा। अगर वो 500 का यूज करता है तो उसको 1 फरवरी से, जो पहले 99 का था अब वो 125 का हो गया, ये आपको कस्टमर को बताना। तो सपोज दैट आपने 500 का चूज करा, आप पीएसए है, अपने पेटीएम एप्लीकेशन नॉर्मल जो है उस पर गए, पीएसए स्टोर से आपने 500 का जो साउंड बॉक्स अनमैप्ड आता है उसको खरीद लिया। आप लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश आप मर्चेंट से कंफर्म कर लेंगे भैया आपको किस लैंग्वेज में चाहिए, और आपके एरिया में कौन सा सिम यूज होता है अच्छा, जो नेटवर्क को, आई मीन वोडाफोन एयरटेल में कौन सा बेस्ट है, वो आप चूज करके शॉपिंग कर लेंगे। शॉपिंग करना बहुत इजी है, आप ओपन करोगे पीएसए स्टोर, वहां सबको दिख जाएगा। ओके, अब बात आती है मैप करने की। तो मैप आप करना स्टार्ट कर दिए। अब जो पेमेंट है, जो आपने 500 अपने पॉकेट से लगाया था, वो पेमेंट मर्चेंट करेगा अपने वॉलेट से, पेटीएम के वॉलेट से। आई मीन पेटीएम में किसी भी प्लेटफॉर्म से कर सकता है, मतलब वो डेबिट क्रेडिट कार्ड यूपीआई वॉलेट किसी से कर सकता है, लेकिन पेटीएम से करेगा। ये आपको मर्चेंट को बताना है, ठीक है। तो मतलब आपका जो 500 लगा है वो हैंड टू हैंड मर्चेंट पे करेगा। ओके, अब बात आती है मेरा जो 500 लगेगा वो वापस कैसे आएगा। तो आपका जो 500 लगा है प्लस इंसेंटिव, वो अपकमिंग थर्सडे, मतलब आने वाले बृहस्पतिवार को आपका पैसा और इंसेंटिव दोनों आपके अकाउंट में रिफंड होंगे, आई मीन क्रेडिट होंगे। ओके, अगर आप 500 का वहीं खरीदे हो, अगर कस्टमर बोलता है नहीं मुझे इसे वन टाइम वाला चाहिए, तो उसको भी आप वन टाइम में दे सकते हो। वो प्लान वहां पे आप चूज कर लो कि भैया ये जो 500 वाला है ये वन टाइम का कस्टमर ले रहा है, तो कस्टमर के अकाउंट से लगभग जो 2000 आते हैं वो कट जाएगा, और आपका जो 500 है सेम प्रोसीजर वो आपको फिर से बृहस्पतिवार को वापस आ जाएगा। ये तो रही पेमेंट की बात और इंसेंटिव की बात। दूसरी बात, अगर मान लो मर्चेंट आज से कुछ दिन पहले अपना क्यूआर कोड किसी और पीएसए से मैप करवाया है और कुछ दिन बाद मैं उसके यहाँ गया, उसे कन्विंस करा साउंड स्पीकर के लिए, वो एग्री हो गया, अब मैं उसको मैप करूंगा, तो क्या इस केस में मुझे इंसेंटिव मिलेगा। मन में क्वेश्चन आता है, ऐसा तो नहीं यार कि वो क्यूआर कोड दूसरे ने पीएसए ने मैप करा हो और मैं गया, क्या मुझे मिलेगा। जी बिल्कुल, इस केस में आपको इंसेंटिव मिलेगा। अगर मर्चेंट का जो क्यूआर कोड है कोई भी मैप करा हो, आप उसे साउंड बॉक्स देते हो तो आपको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तीसरा पॉइंट आता है साउंड बॉक्स अगर डैमेज हो जाता है उस केस में क्या कर सकते हैं। देखो गाइस, अगर साउंड बॉक्स आप अगर ऑर्डर करे हो
ऑर्डर में अगर डैमेज होता है उस केस में आप उसको रिफंड कर सकते हो, या तो फिर आप करे हो या फिर मर्चेंट कराओ। दोनों केस में कोई अगर ऑर्डर करे हो, आपको डिलीवर्ड होने में कोई डैमेज होता है तो उस केस में हैंड टू हैंड आप रिटर्न कर सकते हो। ओके, लेकिन अगर मैप होने के बाद अगर आपको कुछ क्वेरी आती है, क्वेरी मतलब कुछ डैमेज होता है, तो उस केस में आपको मर्चेंट को यहाँ पैसे कुछ नहीं करेगा। मर्चेंट अपने स्मार्टफोन से अपने रजिस्टर्ड जीमेल आईडी से स्क्रीन पे आपको जो मेल आईडी दिख रही है smartretail.support@paytm.com पे आपको मेल करना पड़ेगा, उसका फोटो और वीडियो बना के। जब आप मर्चेंट उनको मेल करेगा तो उधर से रिप्लाई जो आएगा उसके बाद पीएसए से बात करेंगे, भैया हमारे पास रिप्लेसमेंट का आया है कि हम इसे रिप्लेस करो, तो रिप्लेस करेंगे। नहीं अदरवाइज मेल पे जो भी आता है वो मर्चेंट को देखना होगा, पीएसए का इसमें कोई रोल नहीं है। ओके, अगर कुछ टेक्निकल एरर आता है तो इस केस में पीएसए आपका फुल सपोर्ट करेगा। मतलब मर्चेंट को अगर कुछ दिक्कत आती है तो पीएसए से कॉल करे कि भैया ये कनेक्टिविटी की इशू आ रही है, तो वो रिजोल्व करेगा हैंड टू हैंड। इसमें आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। चौथा पॉइंट गाइस ये आता है कि जो उसमें सिम डली होती है, क्या उसको मैं अपने मोबाइल में यूज कर सकता हूँ, क्या फिर मैं अपना जो मेरा खुद का सिम है मैं उसमें डालकर यूज कर सकता हूँ। ये भी क्वेश्चन आता है पीएसए के मन में कि अगर कोई मर्चेंट पूछ दिया तो क्या करें। तो गाइस देखो, ऐसा कुछ नहीं है, वो उसमें जो सिम डली होती है आप उसी में डलकर ही इसको यूज कर सकते हो। अपना पर्सनल सिम नहीं यूज कर सकते ना, उस साउंड बॉक्स ही अपने मोबाइल में यूज कर सकते हो। तो आप मर्चेंट को ऐसे समझा सकते हो, या फिर मर्चेंट भाई लोग देख रहे हैं तो समझ सकते हैं। ओके, पांचवा पॉइंट गाइस ये है कि अगर मान लीजिए मेरा जो साउंड बॉक्स है वो इंग्लिश का है, अगर मुझे हिंदी चाहिए, आफ्टर मैपिंग के बाद मैंने इंग्लिश में मैप करा दिया है, अब मुझे किसी और लैंग्वेज में चाहिए, तो क्या पॉसिबल है? ऐसा भी मन में क्वेश्चन आता है। तो देखो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप एक बार हिंदी या इंग्लिश में मैप करा दिए, किसी एक लैंग्वेज में मैप करा दिए, तो वो आपका चेंज नहीं होगा। तो इस चीज का आपका बहुत ही ध्यान से केयर करके रखना है कि भैया मुझे किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल मैं हूं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज आपका एक बार मैप हो गया तो आप उसे किसी और लैंग्वेज में मैप नहीं करा सकते। आई होप इस वीडियो से बहुत आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, कुछ हेल्प जरूर मिला होगा। अगर हेल्प मिला है गाइस तो प्लीज लाइक करिएगा, और इससे बेहतर ये होगा कि आप इससे बहुत ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों के पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और अपने मर्चेंट को अच्छे से कन्विंस कर सके। अभी भी आपको कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक पे आपके लिए 110% वीडियो लाऊंगा। तो बस इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय देकर इस वीडियो को देखा। थैंक यू सो मच गाइस।